गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेदनुसार प्रेम सहित गाधी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। तो आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता सतीखंड। आज आप सुनेंगे तीसरे अध्याय को। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिए। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला है, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी नहीं है, इसलिए हे मानुभाव काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मंदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए भी सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोकों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के
सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु चलने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो आया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार प्राप्त हो वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे दुष्श्रेष्ठ, तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्म पालक शिव जी का मन से स्मरण कर दीन भाव से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्म पालन, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज, सत्व और तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीय अवस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। हे महादेव,
इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु के जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। तो वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषध्वज ये कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगनी, भातृ, पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखे। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विदेह, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले मंदात्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगुनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे दुष्श्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उसी से अग्निश्वात तथा बृहस्पति नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजनी के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितृ महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले हैं। हे मुने, 64,000 अग्निश्वात पितृ और 86,000 बृहस्पति पितृ कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटि प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से दीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, आज्यपा, सुक्का, लीन तथा हविष्यमान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं।
क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितृ, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितृ, पुलस्त के पुत्र आजपा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितृ के रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार अग्निश्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट हुए। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। यह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में परायण रहती थी। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्म योनि ब्रह्मा को उपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह श्राप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेताग्नि से भस्म हो जाएगा। हे दुष्श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूह के तथा जितेंद्रीय मुनियों के सामने इस काम को यह अमित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ काम उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वे दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निश्वात आदि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्रह्मन, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया है। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया है। हे ब्रह्मन, मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी मेरे तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्रह्मन, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपति, यदि आपने मुझ निरपराध को यह दारुण शाप दे ही दिया तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपिता ब्रह्मा उसकी ये बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूं, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेताग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा
मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घर को चले गए। यहीं पर तीसरा अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। अब चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, संसार की रचना करने वाले हे प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान होऊं तो उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौर वर्ण वाली हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल बाहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या? हे दुश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मल्य पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुख मंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। तो चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृश कटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावित सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण वेदी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पदाग्र तथा प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए से थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग वाले तथा गोलाकार उंगलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं
कांति में मृणाल के समान लंबी, कोमल, स्निग्ध और कांति युक्त लाल मूंगे के समान सुशोभित हो रही थी। उसका मनोहर केशपाश काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे वह काम प्रिया चमरी के बालों को धारण करने वाले चमर की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था। चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों बाहों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हद के समान शोभा पा रही थी। वह कृश गात्रा रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया, जिस प्रकार की स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हितात उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनष्ट हो गया और इधर दक्ष कन्या रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुरभाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान 10 कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में धारण किया, ग्रहण किया, जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। यहीं पर चौथा अध्याय विराम होता है। बोलो महापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः।